हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। प्रिपरेशन अच्छी हो रही है। वेलकम बैक टू योर चैनल। हम लोग कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें आज हम जो करने वाले हैं टॉपिक दैट इज़ इवैल्यूएशन। ओके, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आपको ये एफर्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। So move to the topic that is evaluation system. So basically evaluation होता क्या है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। देखिए, evaluation का मतलब क्या होता है, वैल्यू करना, इवेल्युएट करना। किसको इवेल्युएट करना है? पर्सन को। ठीक है, तो उसमें क्या आता है बेसिकली अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। इवेल्युएशन क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसके अंदर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ की जाती हैं। किसके लिए? ताकि जो हमारा टीचिंग का आउटकम है, कि टीचिंग जो हमने करी है उसका अल्टीमेट आउटकम क्या निकल के आए, उसको असेस कर सके, यानी उसको चेक कर सके। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये हेल्प करता है टीचर की कि वो ये समझ सके कि क्या नीड है स्टूडेंट की, क्या उसका इंटरेस्ट है, और स्टूडेंट किस तरह से समझ सकता है। यानी आपने जो समझाया है उसमें कहाँ तक क्या कमी रह गई है, वो इवैल्यूएशन के थ्रू ही पता लगता है। राइट, तो इवैल्यूएशन क्या होता है बेसिकली? इट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट? प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एग्जामिनिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा ऑन नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट फॉर असेसिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर लर्निंग। उन्होंने कितना सीखा है उसके बारे में जानना है। ठीक है, अगर एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जो है अनसेटिस्फैक्ट्री होती है तो टीचिंग मेथड पूरा का पूरा आपको चेंज करना पड़ता है। और स्टूडेंट को आपको क्या करना पड़ेगा? आपको टीचिंग मेथड चेंज करना पड़ेगा। अपनी टीचिंग की जो एड्स हैं, टीचिंग एड्स हैं, वो आपको चेंज करनी पड़ेंगी सो दैट स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। ओके, सो इवैल्यूएशन जो है आप कह सकते हो इट इज़ ऑल्सो स्टिमुलेट्स द स्टूडेंट टू स्टडी। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है सबसे पहला कि इवैल्यूएशन क्या है? इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। अब सिस्टमैटिक प्रोसेस क्या है? सिस्टमैटिक प्रोसेस का मतलब होता है कि आप जो भी कर रहे हो आप एक प्रॉपर प्लानिंग में कर रहे हो। ठीक है, जो भी आप एक्टिविटी करोगे चेक करने की, स्टूडेंट को एसेस करने की, वो आप पूरी प्रॉपर एक सिस्टमैटिक और प्लान्ड वे में करते हो। तो इवैल्यूएशन एक क्या बोल सकते हैं हम इसको? सिस्टमैटिक प्रोसेस। दूसरा हम कहते हैं कि ये जो क्या है, ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। क्योंकि देखिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होती है उसके साथ साथ ये चलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ख़त्म होगी तभी आप इवैल्यूएशन करोगे। नो, आपका इवैल्यूएशन साथ साथ चलता रहता है। ठीक है, अगर स्टूडेंट अच्छे से समझ पा रहा है तो वो आपकी टीचिंग सक्सेसफुल है, और अगर स्टूडेंट नहीं समझ पा रहा तो अनसक्सेसफुल है। से फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि मैं आपको बता पा रहा हूँ, अगर मैं आपको टॉपिक प्रॉपर क्लियर कर पा रहा हूँ तो, और आपको वो समझ में भी आ रहा है, आप अच्छे से समझ पा रहे हो उसको, तो इसका मतलब क्या है कि इवैल्यूएशन बहुत अच्छा हो रहा है। मतलब मैं जज कर सकता हूँ अपने आप को। और अगर आपको वो टॉपिक समझ ही नहीं आ रहा तो वेस्ट है ये तो, है ना। तो ये साथ साथ चलते हुए प्रोसेस आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है इसके अंदर, कि जो इवैल्यूएशन होता है ये सिर्फ स्टूडेंट की नॉलेज को ही एक्सेस नहीं करता, बल्कि ये किसके ऊपर करता है? अदर एलिमेंट्स जो होते हैं उनके ऊपर भी स्ट्रेस डालता है। यानी ये जो है स्टूडेंट की ओवरऑल ऑल राउंड पर्सनालिटी को फोकस करता है, उसको चेक करता है कि वो कितना समझ पाया। इवैल्यूएशन का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ उसकी स्टूडेंट की नॉलेज को ही चेक कर रहे हो। नो, यू आर चेकिंग ऑल राउंड एबिलिटी, ऑल राउंड पर्सनालिटी ऑफ द स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट आता है, इसमें हम क्या करते हैं? डाइवर्स प्रोसीजर की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम डाइवर्स प्रोसीजर में हम डिफरेंट टेस्ट यूज़ करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं ताकि स्टूडेंट को और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट आता है इट इज़ अ परवेसिव एंड अ क्रूशियल फीचर ऑफ टीचिंग। ऐसा नहीं है कि आप इसको कहो कि बहुत आसान है, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है टीचिंग का। ठीक है,
नेक्स्ट इसके अंदर आता है इट प्रोवाइड रिलायबिलिटी एंड वैलिड मेजर्स। अब वैलिड मेजर्स क्या है? मेजर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग, ठीक है। ये क्या होती है? प्रॉपर इवैल्यूएशन जो होती है, मतलब क्या है कि जो वेल प्लान्ड इवैल्यूएशन जो होती है वो क्या करती है? प्रोवाइड करती है कि आपके पास विश्वसनीय और वैधतापूर्ण जो विद्यार्थी की लर्निंग है, स्टूडेंट की लर्निंग है, वो पता लग रही है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रायर नॉलेज कैन बी टेस्टेड। इसमें क्या होता है? देखिए, इवैल्यूएशन जब आप करते हो बिफोर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो आपको पता लगता है कि स्टूडेंट को कितना पता है उस टॉपिक के बारे में। देखिए, जब भी हम कोई टॉपिक शुरू करते हैं तो हम क्या चेक करते हैं स्टूडेंट का? सबसे पहला इंट्रोडक्शन में हम यही चेक करते हैं ना कि बच्चे की प्रीवियस नॉलेज कितनी है, उसको कितना पता है उन चीज़ों के बारे में। तभी तो हम कोरिलेट कर करके उसको बताते हैं, है ना। फ्रॉम नोन टू अननोन जब हम जाते हैं, मतलब जो बच्चे को पता है और उससे हम जा रहे हैं, है ना, तो वो कौन सा मेथड हो गया? ये क्या होता है? एक तरह से इंडक्टिव मेथड भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। सो ये जो है बेसिकली ये है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इवैल्यूएशन। नेक्स्ट मूव करते हैं हम स्टेप्स पे। अगर हम स्टेप्स की बात करें इवैल्यूएशन प्रोसेस के, तो सबसे पहला जो स्टेप आता है बेसिकली वो आता है पर्पस। मतलब हम जो इवैल्यूएशन कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, हम क्या रीज़न है इवैल्यूएट करने का, क्या मेन रीज़न है ना। तो हमें पर्पस होना चाहिए हमारे पास करने के लिए। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ऑडियंस। इवैल्यूएशन का नेक्स्ट स्टेप क्या है प्रोसेस का? ऑडियंस। अब ऑडियंस क्या है? ऑडियंस ये डिटरमाइन करती है कि विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड। आपकी जो ऑडियंस होगी, आप वो उसी ऑडियंस को चूज़ करते हो कि आप जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। आप स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट करते हो कि उसको समझ में आया नहीं आया, तो आपकी ऑडियंस कौन हुई? आपकी ऑडियंस हुई स्टूडेंट्स, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब है कि आपके पास जब आप इवैल्यूएशन करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। किस किस रिसोर्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी उस इवैल्यूएशन को करने के लिए, तो वो हम चेक करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एविडेंस। एविडेंस में क्या होता है कि आप जो भी करना चाहते हो, मतलब व्हाट टाइप ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन विल बी नीडेड, किस तरह के डेटा की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जो आप इवैल्यूएशन के लिए जो आपने क्वेश्चन पूछे हैं उनके वो आंसर को चेक करने के लिए आप किस तरह का उनका एविडेंस चाहोगे। कि आपने बच्चे से एमसीक्यूज़ पूछे हैं तो आपको प्रॉपर एमसीक्यूज़ का पता होना चाहिए। आपने अगर बच्चे को की जो थिंकिंग पावर है उसको चेक करने के लिए अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन पूछे हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछे हैं, इमेजिनरी पावर आप चेक करना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास क्या एविडेंस है, राइट। नेक्स्ट आता है डेटा गैदरिंग टेक्निक्स। देखिए, मल्टीपल टेक्निक्स यूज़ होती हैं, मल्टीपल टेक्निक्स यूज़ होती हैं आज के टाइम में किसी भी वैलिडिटी को, रिजल्ट की वैलिडिटी को चेक करने के लिए। तो हमारे पास कौन कौन सी डेटा गैदरिंग टेक्निक्स है ना। जो डेटा गैदरिंग टेक्निक्स है मतलब जो हम इवैल्यूएशन करते हैं, मतलब जो हम चेक करते हैं, तो हम रिसर्च के अंदर उसको डिटेल में करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से जो है टेक्निक्स अवेलेबल हैं, या हम बोल सकते हैं कि हमारे पास टेस्ट कौन कौन से अवेलेबल हैं वैलिडिटी को चेक करने के लिए, राइट। नेक्स्ट आता है एनालिसिस। अब एनालिसिस कैसे करते हैं? देखिए, नेक्स्ट स्टेप है एनालिसिस का। तो जो अलग अलग इंटरप्रिटेशंस आई हैं, ठीक है, हर पर्सन ने, हर स्टूडेंट ने अपनी अपनी अलग इंटरप्रिटेशन दी है, तो अब आप उसके हिसाब से एक आउटकम निकालोगे कि एक्चुअल में बच्चे को कितना समझ में आया है आपके अकॉर्डिंगली, तो वो एनालिसिस हो गया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो? आप इवैल्यूएशन की एक रिपोर्ट बनाते हो जो आपकी आइडेंटिफाइड ऑडियंस को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो कि यस। तो आप स्टूडेंट को कैसे बताते हो, ठीक है। अब इसको देखिए, चेक करने का क्या तरीका है हमारे पास। जैसे हम स्कूल की अगर बात करते हैं, स्कूल के अंदर हम एक बच्चे की प्रोग्रेस को चेक करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले ये देखते हैं कि बच्चे को कितना आता है, ठीक है। हमारा पर्पस है बच्चे को ये टॉपिक समझ में आना चाहिए, बच्चे को ये क्लास में अच्छा परफॉर्म करना है और उसको जो आपने पढ़ाया वो सब कुछ क्लियर है, ठीक है। तो आपका पर्पस है कि बच्चा इस क्लास को पास करके नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो। अब ऑडियंस क्या है आपकी? वही स्टूडेंट हो गया, वो बच्चा हो गया।
नेक्स्ट, अब उसके लिए आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके बाद आप किस तरह के क्वेश्चंस आप उससे फ्रेम करते हो, किस तरह के क्वेश्चंस आप पूछते हो, और उनको चेक करने के लिए आपके पास क्या क्या टेक्निक्स हैं, ठीक है। फिर आप बच्चे ने जो दिया एनालिसिस आपने किया, और लास्ट में रिपोर्ट, यानी आप जो फाइनल रिपोर्ट कार्ड बना के देते हो, रिजल्ट बना के देते हो, दैट इज़ योर इवैल्यूएशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे स्टेप्स हैं इवैल्यूएशन प्रोसेस के। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस की, इम्पोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन। देखिए, इवैल्यूएशन जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट है एजुकेशन में। क्यों? क्योंकि उसके कुछ रीजंस हैं। अब रीजंस क्या हैं? सबसे पहला है, इट इंश्योर्स लर्निंग टेक्स प्लेस। ये क्या कर रहा है? ये चेक कर रहा है कि स्टूडेंट की लर्निंग हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। तो असेसमेंट में हम क्या प्रोवाइड करते हैं, वो इंफॉर्मेशन क्या करता है, असेसमेंट क्या प्रोवाइड कर रहा है हमें, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि जो स्टूडेंट का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो कहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम फ्रीक्वेंट फीडबैक की एक्सपेक्टेशन करते हैं स्टूडेंट से, ठीक है, कि वो टाइम टू टाइम हमें बताए और लर्नर को हम इससे मॉनिटर कर सकें। देखिए, क्लास के अंदर जब आप पढ़ाते हो तो आप बीच बीच में वो बच्चे से क्वेश्चन पुट अप करते हो, ठीक है। जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो बच्चे, आपको पता लगता है कि बच्चे को कितना समझ में आया और कितना नहीं आया है ना। तो इवैल्यूएशन से पता लगेगा आपको कि लर्निंग हो रही है या नहीं हो रही। दूसरी चीज़ आती है एंश्योर टीचिंग इफेक्टिवनेस। अब हम कहते हैं कि टीचिंग इफेक्टिव कब हो सकती है, टीचिंग इफेक्टिव कब हो सकती है? टीचिंग तभी इफेक्टिव हो सकती है जब टीचर अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव को सेट करता है, ठीक है। ये नहीं कि टीचर क्या करेगा क्लास के अंदर, क्या करेगा, दैट्स अ सेकेंडरी मेथड, सेकेंडरी थिंग, बट प्राइमरी थिंग इज ही हैज़ टू सेट हीज लर्निंग ऑब्जेक्टिव। क्योंकि देखिए, टीचर जो होता है उसको स्टूडेंट को एक्सेस करना है किसके बेस पर, उसके जो प्राइमरी लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ना कि जो दूसरे स्टैंडर्ड्स वो मेंटेन करके रख रहा है उनके ऊपर नहीं कर रहा। उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, जो उसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर उसको फोकस करना है। तो वो टीचर की इफेक्टिवनेस तभी मेजर होती है जब उसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं वो फुलफिल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर क्रिएटिंग लर्निंग इन्वायरमेंट। अब क्वालिटी लर्निंग इन्वायरमेंट कब होता है? जब हम कहते हैं कि जो इन्वायरमेंट है दैट वुड बी लर्नर सेंटर्ड, ठीक है। मतलब लर्नर सेंटर्ड का मतलब है कि वो नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड और बिलीफ, लर्नर की जो एटीट्यूड है, नॉलेज है, स्किल है या बिलीफ है, ठीक है, उसके ऊपर अटेंशन दे, लर्नर सेंटर्ड हो, तभी एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा। दूसरा, नॉलेज सेंटर्ड होना चाहिए। नॉलेज सेंटर्ड कब होगा? जब स्टूडेंट उसको अच्छे से समझ पाएगा, ठीक है। तो अगर हम क्वालिटी लर्निंग इन्वायरमेंट की बात करते हैं, लर्निंग इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए। दूसरा, नॉलेज सेंटर्ड होना चाहिए। तीसरा, हम कह सकते हैं वो असेसमेंट सेंटर्ड भी होना चाहिए। मतलब इस तरह का हो कि वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे जहाँ पर टाइम टू टाइम फीडबैक दिया जाए, ठीक है, रिवीजन्स हों स्टूडेंट के, ठीक है, सो दैट कि स्टूडेंट का जो लर्निंग गोल है वो आप मैच कर पाओ, ठीक है। सो ये बेसिकली कुछ इम्पोर्टेंस हैं इवैल्यूएशन के। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आते हैं हमारे टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। So guys, if you like this video, please like it। और अगर आपको मेरा एफर्ट ये पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। और एज़ यूजुअल मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप क्वेश्चन करके पूछ भी सकते हैं। सो पढ़ना हमें है, क्यों? क्योंकि JRF लेना है और हमारा मेन मोटिव क्या है? JRF हमारा है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।